हिंदू धर्म में हुआ बड़ा बदलाव, वैज्ञानिकों ने बदला अपना विज्ञान। हिंदू वैज्ञानिक को देखकर नासा रह गया दंग। सदियों से विदेशी उठा रहे हैं वैदिक विज्ञान का फायदा, जबकि हम भारतीयों ने अपने विज्ञान को माइथोलॉजी से ज्यादा नहीं दी तवज्जो। वैज्ञानिकों के शोध का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं भारत के वेद पुराण और भागवत गीता। क्या हम लोग की सोच से रह रहे हैं हमारा इतिहास जुता? सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, जब कोई विदेशी हमारे भारतीय वेद पुराणों और भागवत गीता के मंत्रों का उच्चारण बड़े शोर शोर से करता हो और उनके गुणगान बड़े रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करता हो। वहीं हम भारतीय अपने वेद शास्त्रों से कितने अछूते हैं, इस बात की रिपोर्ट हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। भारतीय लोग अपने वेद और शास्त्रों में छुपे ओम जैसे शब्दों का उच्चारण तो करते हैं, लेकिन इसकी असली शक्ति को नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम भारतीय वास्तव में पिछड़ गए हैं। जब हमारे पास हमारा वेद विज्ञान मौजूद है, तब भी हम उस पर जब तक भरोसा नहीं करते तब तक इसका कोई वैज्ञानिक हमको ठोस प्रमाण नहीं दे दे। अब हम आप खुद देख लीजिए कि इसके लिए ब्रेटन रसल नाम के एक राइटर और एक फिजिक्स के वरिष्ठ प्रोफेसर ने एक बात कही है, और यहाँ विदेशी होकर भी भारतीय वेद पुराणों को और इनकी महिमाओं को अच्छे से जानते हैं, और इसलिए हमारे हिंदू धर्म के सभी शास्त्र का इतना गहनता के साथ अध्ययन किया है कि ओम मंत्र की शक्तियों के दम पर ही इन्होंने इससे जुड़ी अनेक किताबों की रचना कर दी। इन्होंने ओम मंत्र को m²2 के बराबर बताया है। जब विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट अल्बर्ट का सूत्र, जिस पर भौतिक विज्ञान का बुनियादी ढांचा टिका हुआ है, उसमें साइंटिस्ट ने काफी महत्वपूर्ण बात बताई थी, लेकिन इसको रसल ने बदल दिया। ओम = m2² कर दिया है। इसके पीछे का कारण भी उन्होंने साफ इस रिपोर्ट में बताया है। उन्होंने कहा है कि इको ओम क्या है और इसके अहिंसा और इसके महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। दरअसल अल्बर्ट ने अपना एक सूत्र दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और द्रव्यमान से मिलकर बना है। इसके लिए एक सूत्र द्रव्य और ऊर्जा के द्रव्यमान था। वहीं √2 का मतलब प्रकाश की गति था, और इस सूत्र के दम पर परमाणु की खोज की गई थी। लेकिन रसल के द्वारा इस सूत्र को बदल दिया गया और उसका उद्देश्य दिया गया कि उन्होंने वेदों का गहनता के साथ अध्ययन किया है। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा ओम में विद्यमान है और ओम की सारी सृष्टि का द्रव्यमान इसी ओम में विद्यमान है। हमारे हिंदू धर्म में सदियों पुराने वेद पुराण में यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, तब सबसे पहले ओम की ध्वनि सुनाई गई थी। आज के समय में न केवल ज्योतिषी बल्कि ऋषि मुनि और वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में लघु रूप में ओम की ध्वनि आज भी मौजूद है। वैज्ञानिकों ने यह बात प्रमाणित भी की है कि हमारी सृष्टि में जिस पर हम ग्रहों और सभी ग्रहों पर ओम की ध्वनि आराम से सुन सकते हैं। वहीं हाल ही दिनों में नासा ने भी इस बात की पुष्टि की है। अब भारतीय लोगों को यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारे वेद पुराण का लोहा विदेशी विज्ञान भी नहीं मान रहे हैं। जब विदेशी हमारे वेद पुराण का फायदा उठा सकते हैं, तो हम भारतीय इसका फायदा और इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? बहरहाल इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।